हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th की नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है। अब इस बात को आप समझो कि रैशनलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे देखें, 1/√2 हो गया या 1/√5 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को रैशनलाइज करना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। तो रैशनलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, पहले इस चीज को हम समझते हैं। देखो, हम ना नहीं चाहते हैं, हम कभी नहीं चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में ना कोई इरेशनल नंबर हो। ठीक है। डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। अब तो हम क्या करेंगे, इससे इरेशनल है तो रैशनल को बनाएंगे इसको। अब इससे रैशनल सवाल उठता है, रैशनल कैसे बनाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है इसको करने का। ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, तो वीडियो पॉइंट तक देखते रहना, जिससे रेशनलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सवाल है हमारे पास 1/√2, और आपसे बोला गया है कि भाई इसे आप रेशनलाइज करके बताओ। क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, हमें उठाना है √2 है, ऊपर नीचे √2 से बस मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पता है ना कि हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली अगर काटो तो भाई 1/√2 ही बचेगा। बट यहाँ पे हमें इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हमारी सहूलियत के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए हमें कुछ नया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हट जाएगा। कैसे? √2 × 1 √2 होगा, और √2 × √2 मैंने बताया था 2 हो जाता है ना? क्या बताया था मैंने? √2 × √2। इसका मतलब क्या हो जाता है? मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और रूट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था रूट का मतलब होता है उस नंबर की जो पावर है वो 1/2 है। एक पावर बाहर एक पावर अंदर होता है। पावर क्या होता है? पावर होता है मल्टीप्लाई। और ये 2 से 2 कट गया, 2 की पावर, किसी भी नंबर की पावर जो 1 होती है तो वही नंबर होता है। तो इसलिए बार बार ये प्रोसेस नहीं करके देखना है। इसको याद रख लो कि जब भी हमारे पास कोई सेम नंबर होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हमारे पास सीधा वही नंबर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है। ओके। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है 1/√5, और आपसे बोला गया है कि इसे रेशनलाइज करो। इसे रेशनलाइज करो, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देना है ना? इक्वल टू √5 बाई, हमारे पास क्या आ जाएगा? 5, सिंपली। ठीक है। ओके। अब दो तीन टाइप के क्वेश्चंस को और हम करते हैं ताकि हमारे पास रत्ती भर भी डाउट ना रहे इसमें कि कोई चीज फंस जाए, मतलब एक तरीके से। चलो इधर देखो, 2/√3 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें मतलब है डिनोमिनेटर से ध्यान रखना। रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर के साथ खेल रहे हैं, कि हम नहीं चाहते डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो। इसे हम रैशनल बनाएंगे, इसी को रैशनल बनाने के मेथड को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है। इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 2 × √3 क्या होगा? 2√3, है ना? ऐसे ऐसे मैं बता चुका हूँ बेसिक मैथ में, इससे पहले वाली वीडियो में, ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स में। 2 × √7 क्या होगा? 2√7। 3 × √5 क्या होगा? 3√5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × √3 2√3, और √3 × √3 3 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, 5/√7 क्या हो जाएगा? √7 से ऊपर और √7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 5 × √7 5√7 आ जाएगा, और हमारे पास √7 × √7 7 आ जाएगा। ठीक है। ये रहा। अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मेरे पास ये है 2 + √3 है बाई √5 है, इसे रेशनलाइज करो। ठीक है। इसे रेशनलाइज कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, हमें √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। और आपको पता है कि यहाँ पे हम ब्रैकेट भी लगाएंगे। देखो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, यहाँ समझो। ब्रैकेट अगर नहीं रहता ना, मान लो उदाहरण के लिए ऐसे रहता 2 + √3 बाई √5 इंटू √5 और √5, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब तो ये होता कि √3 और √5 मल्टीप्लाई हो रहा है। बट ऐसा नहीं है ना। आपने क्या क्या है, √5 को कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि √5 को लेना है, ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करना है। किससे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। तो क्या न्यूमरेटर सिर्फ √3 है? नहीं ना। तो ये दोनों है ना, 2 + √3 मिलके एक डिनोमिनेटर बन रहे हैं ना। तो √5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों से मल्टीप्लाई होने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलो, अब ये है ब्रैकेट में के बाहर कोई चीज अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आपको ये भी पता होगा कि क्या ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा और ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे 2 × √5 प्लस √5 × √3, है ना? √5 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, √5 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये √5 × √5 क्या होगा? सिर्फ 5। ओके। और ये क्या था? ये था √3। एक मिनट। हाँ, ओके। 2 × √5 2 √5 होगा, और ये √5 × √5 मैंने ये भी चीज बता रखा था आपको
क्या, जैसे √2 इंटू √3 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और हमारे पास √6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू √5 हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 इंटू √3 √15 और नीचे 5, बन गया डिनोमिनेटर रेशनल, ईजी है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस में इतना ही था हमारे पास। एक और ले लो, 3 -3 और माइनस रूट प्लस √7 ले लेते हैं, एक प्लस एक माइनस में, और हम लेते हैं √2। कुछ नहीं करना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये रहा। अब हमारे पास क्या होगा, इसको लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, √2 इंटू माइनस √3, दो साइन एक साथ नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, मल्टीप्लाई के बाद माइनस है ना इसलिए, तो फिर √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, √7 के साथ, और नीचे √2 इंटू √2 तो टू ही हो जाएगा, माइनस है। अब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस -3 √2 और यहाँ पे प्लस √14 डिवाइड बाई 2, सेम रूट के बाहर ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों के ऊपर लग जाएगा, √2 इंटू 7 √14। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ जो कि इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल है हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, मान लो 1/2 प्लस √3 है, आपको ये दिया गया है और आपसे बोला जाए भाई इसे रेशनलाइज करके बताओ। तो डिनोमिनेटर में जब भी ऐसा हो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, बीच वाले का साइन पकड़ना है, जो भी है उसको पलट देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिलहाल यहाँ पे प्लस है तो पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ पे 2 प्लस √3। अब बीच वाले का साइन पलट देना है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा, है ना, प्लस है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस, ये भी ध्यान रखना। फिर हमारे पास क्या होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ऊपर तो ये आएगा 2 माइनस √3 आएगा, नीचे क्या आएगा देखो, इसको पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू क्या, माइनस √3। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस √3 इंटू 2 और फिर हमारे पास होगा प्लस का √3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस √3 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास आ जाएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं अभी, बट एक लॉन्ग ट्रिक्स लॉन्ग मेथड से आप सीख लो ताकि आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऑपरेशन के साथ कब प्लस कब माइनस लगाना है। अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। 2 माइनस √3, हमारे पास क्या, 2 इंटू 2 4, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर माइनस में आता है, पता है आपको, -2 √3 और यहाँ पे प्लस 2 √3, है ना, आगे लिखते हैं अक्सर, मैंने बताया आपको, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस, और √3 इंटू √3 3 आएगा हमारे पास। ओके, अब ये आया हमारे पास, अब ध्यान से देखो, ये सेम है अपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अगर मान लो जैसे 2 रुपये दे दिए मैंने, 2 रुपये आपसे ले लिया तो आपके पास क्या, कितने रुपये दिया मैंने आपको, कुछ नहीं, ठीक है, 0, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे सेम साइन के साथ, है ना। ओके, और 4 में से 3 गया तो 1 ही आएगा, तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हमने डिनोमिनेटर को इसको रेशनलाइज कर दिया, इसे 1 बना दिया। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते थे, वो ये कि हमारे पास ऊपर तो ये आ गया, तो शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, ये, और नीचे देखो, क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। तो क्या a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता था a² माइनस b², उसी प्रकार से हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, a, हम यहाँ के ये है तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 इंटू 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 बाई 1, और फाइनली वही आंसर आया हमारे पास, 2 माइनस √3, क्योंकि रेशनलाइज हो गया ना, 1 तो रेशनल नंबर होता है, तो दोनों मेथड में आप देखो सेम है। मैं फिर ये लॉन्ग वाला मेथड आपको बता क्यों रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आप ना, आप कुछ क्वेश्चंस को ऐसे करके देखो, फॉर एग्जांपल 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यही करोगे, फॉर एग्जांपल वही क्वेश्चन आपको 3 या 4 नंबर का दे रहा है, तब आप इस ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और ताकि इस मेथड से थोड़ा करोगे तो आपको ऑपरेशंस के बीच में डाउट नहीं होगा कि कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बहुत सारे साइन के साथ, तो इसमें आप सीखोगे, ये बाद में करना जब आपको आ जाए, और देख लेना स्कूल के टीचर ने आपको किस तरीके से करवाया है, बट मैं प्रेफर करूँगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाए वो पहले इस मेथड से करो। ठीक है,
तो इसमें आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी कहीं डाउट नहीं होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही है। ठीक है, और खैर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लग के ये आ ही जाएगा। ठीक है, और ये अगर किसी फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए कितना था 2 और बी क्या था √3, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, है ना, रूट हट जाता है स्क्वायर करते हैं तो। क्यों हटता है? क्योंकि स्क्वायर से 1/2 से इंटू स्क्वायर करने पर ये कट जाता है, इसलिए हमारे पास क्या था, ये था ना, तो सिर्फ 3 का आंसर आता है। तो ये आपको डाउट होना, क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एक है, ये ले लेते हैं 2 प्लस ऊपर में भी कुछ ले लेते हैं √3 डिवाइड बाई 5 2 √5 माइनस 3 √7। ठीक है, एक बार लॉन्ग वाले मेथड से बता देता हूँ और एक बार शॉर्ट वाले मेथड से बताता हूँ, ताकि आपको दोनों में चीज़ें समझ आए और ऑपरेशंस के बीच में कोई डाउट ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये चीज़ था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप उस सेम क्वेश्चन को उतार लो। तो क्या हमारे पास 2 प्लस √3 डिवाइड बाई माइनस 3 √7, और हम क्या करेंगे, सेम क्या, बीच वाले का साइन पलटना है, कॉन्सेप्ट मत भूलना, बीच वाले का साइन पलटना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले का साइन पलट देंगे, 2 √5 प्लस 3 √7 होल डिवाइडेड बाई 2 √5 प्लस 3 √7, और ब्रैकेट लगाना मत भूलना, बेसिक मैथ है ये, और क्यों लगाते हैं मैं ये बता चुका हूँ। ठीक है, चलो अब क्या करना है भाई, 2 को पकड़ना है, इससे मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि आप नीचे तो ए माइनस बी लगा दोगे, ए प्लस बी लगा दोगे, बट ऊपर फिर कैसे करोगे? तो अगर इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले लॉन्ग मेथड से करो, ताकि आपको ऑपरेशंस में डाउट ना आए, कब किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने हर चीज़ बता दिया, तो आप उस लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इसको पकड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 2 √5, फिर क्या होगा, +2, प्लस ही है ना, ये साइन का भी ध्यान देना, फिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 √7 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस प्लस √3 इंटू 2 √5, फिर हम क्या करेंगे, प्लस √3 इंटू 3 √7, और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि नीचे भी अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम नीचे लगा देते हैं 2 √5 ए स्क्वायर, है ना, ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास, और माइनस 3 √7 का स्क्वायर। तो ऊपर करते हैं, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, √5 का √5, 2 इंटू 3 6 प्लस 6 √7, फिर √2 प्लस 2 यहाँ आएगा, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √5 कितना होगा, √15, और फिर √3 तो +3 बाहर आएगा, और √3 इंटू √7 कितना आएगा, √21 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा। अब देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, जब जैसे मान लो a इंटू बी हो और इसके बाहर का स्क्वायर होना, तो दोनों का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे 5 इंटू 3 हो और बाहर स्क्वायर लिखा हो, तो 5 का स्क्वायर भी अगर स्पेंड करना हो तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, हम ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब ऐसे हो तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या, 3 का स्क्वायर इंटू √7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर तो यही आएगा 4, कोई सेम नहीं है जो ऐड होगा, 4 √5 प्लस 6 √7 प्लस 2 √15 प्लस 3 √21, और नीचे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 5, और हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर 9 गुने 7। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4 √5 प्लस 6 √7 प्लस 2 √15 प्लस 3 √21 होल डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ आ जाएगा 63 63 63। ठीक है, अब 63 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और ये 43, बट साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 63 होगा, इसका साइन माइनस है तो माइनस। एक और बात इंपॉर्टेंट, कि हम डिनोमीटर में ये भी नहीं चाहते हैं कि कभी नेगेटिव नंबर हो, हम डिनोमीटर में ये भी नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, कुछ नहीं करना है इसके लिए, आपको ऐसे लिखना है, डिनोमीटर को पॉजिटिव बना देना है 43। ठीक है, और ऊपर वाले सभी का साइन पलट देना है, ऊपर में सभी का साइन पलट देना है। अभी मैं इसका रीजन बताता हूँ कि हम ऐसा कर क्यों नहीं, बट अभी पहले सीख लो ये। तो अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो भी साइन हो आप उसको पलट दो, नीचे वाला साइन क्या है 43 होगी, इसको प्लस बना दो, और ऊपर में जो भी साइन है उसका पलट दो, तो -4
√5 -6 √7 -2 √15 -3 √21। सवाल है ऐसा हुआ क्यों? हमने इसे पॉजिटिव कैसे बनाया, कुछ नहीं बनाया। इधर देखो, हमने ना क्या किया, -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कर दिया। अब मैं -1 को -43 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपको पता है माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर आता है। ये प्लस हो गया, बस यही था। और हम माइनस के सभी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन सभी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो भी साइन था वो पलट जाएगा, है ना। अगर बीच में कोई माइनस होता और -1 से आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता, तो फिर यहाँ तो सभी प्लस है तो सभी माइनस हो गए। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियरली समझ आई हो। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर रेशनलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, थोड़ा टफ वाला लेता हूँ। -2 √7 + 5 √3 होल डिवाइडेड बाई 6 √5 -5 √6। ठीक है, इसे प्लस बना देते हैं, हाँ इसे चलो एक नहीं, इसे माइनस बना देते हैं ना, हमने प्लस का तो कर ही रहते हैं, माइनस का नहीं करें ना। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। अब मैक्सिमम रेशनलाइजेशन में डिफिकल्टी यही हो सकती है कि आपको बोला जाएगा ये रेशनलाइज करना, इसे रेशनलाइज करके बताओ, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, खैर अब हम करेंगे कैसे इसे, तो हम लिखेंगे -2, क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन में, -2 √7 + 5 √3 होल डिवाइड बाई 6 √5 -5 √6। ये है कॉन्सेप्ट। क्या बताया गया था, बाकी सब चीज़ें भूल, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या, बीच वाले का साइन पकड़ना है, उसको पलट देना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो हम क्या करेंगे, इंटू 6 √5 + 5 √6 डिवाइडेड बाई हमारे पास 6 √5 + 5 √6। ये कर दिया, और फिर से मैं बोल रहा हूँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ठीक है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर सेम इसको पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -2 √7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर -2 √7, माइनस का 2 √7 माइनस है ना, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का 5 √6 के साथ। तो साइन के साथ लिखना है आप चीज़ें आपको। ठीक है, फिर हमारे पास क्या लिखना है, प्लस 5 √3, 5 √3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 √5 के साथ। फिर प्लस 5 √3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस सॉरी सॉरी और 5 √6 के साथ। नीचे देखो, नीचे ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है। आपको पता होगा a² - b² हम लिख सकते हैं a + b और a - b को। तो हम इसका यहाँ क्या लिख देंगे, 6 √5 का स्क्वायर माइनस 5 √6 का स्क्वायर। ठीक है, -2 × 6 कितना आएगा, -12, और ये क्या आएगा 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 × 6 -2 × 5 -2 × 5 है ना। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 6। फिर हम क्या लिख देंगे, 5 × नंबर को नंबर से करना है मल्टीप्लाई, और रूट को रूट के वाले के साथ करना है, क्योंकि रूट के अंदर भेज के कर देंगे। 5 × 6 और इंटू 3 × 5 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, 5 √3, 5 × 5 और 3 × 6। मैंने एक बार यहाँ पे बता दिया, कहीं यहाँ कोई किसी को समझ ना आ रहा हो यहाँ पे चीज़ें चल के आ रही है। फिर नीचे क्या होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर होगा, 6 का इसका भी स्क्वायर होगा, और √5 का भी स्क्वायर होगा, है ना। माइनस क्या होगा, 5 का स्क्वायर और डॉट √6 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो -12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 7 6 42 आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या आ गया, -20 और √42 सेम, प्लस हमारे पास सॉरी 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 7 और 5 था ना यहाँ पे, 7 और 5 था, यहाँ पे 35 आएगा हमारे पास ये। फिर 5 6 30 इंटू 15 रूट प्लस 25 और √18 होल डिवाइड बाई हमारे पास क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, 36 फायदा कितना होगा, 5 6 30 0 3 कैरी 15 18। ठीक है, 180 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब इसको देख लेते हैं 25 6 कितना होगा, 5 6 30 5 6 0 3 कैरी 12 और हमारे पास 50 150। तो फाइनली हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि आंसर हमारे पास
ऑलरेडी प्लस में आएगा तो ज़्यादा हमें दिक्कत होगी नहीं। तो -12 √35 -20 √42 +30 √15 +25 √18 ये, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 180 और 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा प्लस का। ये गया हमारे पास। ठीक है, बस रेशनाइजेशन में इतना ही, कुछ नहीं करना है आपको यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पिछले वीडियो आपने देखा तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको आता ही, वो इरेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन आता ही होगा, और उसके बाद बीच वाले का साइन पलटना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे वाले में याद रखना a माइनस बी का, और a प्लस बी जो हो आप सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। जब स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट के बाहर होगा ना, जाहिर सी बात है स्क्वायर तो दोनों का ही होगा। a का स्क्वायर है क्या, a क्या सिर्फ 6 है क्या, नहीं, a क्या √5 है क्या, नहीं, दोनों है ना, तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक से रूट हट जाएगा, वापस 36 आ जाएगा यहाँ पे, 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। बाकी ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम ना √3.6 या √9.3 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो रेशनाइजेशन में सीख लिया है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, जो √3.6 या √9.3 है ना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि मेरे को काफ़ी कुछ बताना है। ठीक है, तो ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल एंड इरेशनल। बस हमें बताना है ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये है 2 माइनस √5। तो एक रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस हो रहा है। सोचो, एक रैशनल में से माइनस क्या हो रहा है, एक इरेशनल नंबर माइनस हो रहा है। मतलब एक जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसमें से आप क्या माइनस कर रहे हो, एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होता और ना रिपीट करता है अपना, जो कभी खत्म नहीं होता, कभी रिपीट नहीं करता। तो क्या आपको ऐसा नंबर कभी मिलेगा जो रैशनल होगा? सोचो, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज आ रही है, उसमें से आप फाइनाइट माइनस कर रहे हो, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही आएगा हमारे पास, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसका, ये जो हमारे पास ये पूरा नंबर है, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो ये, अब कह सकते हो कि भैया ये भी तो है, इरेशनल में ऐड हो रहा है इरेशनल का एडिशन। आप एक इरेशनल नंबर है, अब उसमें रैशनल नंबर ऐड कर रहे हो जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं, कभी रिपीट नहीं हो रहा, उसमें आप एक फाइनाइट नंबर ऐड कर रहे हो, 3 ऐड कर रहे हो, तो आंसर भी ऐसा मिलेगा जो अनंत होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा। हाँ, बात तो सही है, बट यहाँ पे देखो 3 + √23, और जैसे ही मैं ब्रैकेट को हटा देता हूँ, भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, बचा 3, 3 तो रैशनल नंबर है ना, आपको ये भी देखना पड़ेगा ना सिंप्लीफाई करके। ओके, अब देखो हमारे पास ये 2/√7 और 7/√7, ये कट सकता है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ 2/7, तो 2/7 तो रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास 1/√2, तो 1/√2 इरेशनल है, क्लियरली इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास √2 आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, और ये हमारे पास जो √2 होता है इरेशनल नंबर होता है। मतलब वन को आप एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर, वन को एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हो जो कभी खत्म नहीं होता, कभी रिपीट नहीं करता, अनंत तक चलता ही जाता है। तो अगर आपको आंसर मिलेगा, हाइपोथेटिकली आंसर मिलेगा, तो ऐसा मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 2 पाई, पाई 2 रैशनल होता है, पाई इरेशनल होता है। जब एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो इरेशनल के साथ, तो आंसर जो हमारे पास आता है वो भी इरेशनल ही आता है। क्यों? क्योंकि आप एक रैशनल ऐसा नंबर जो खत्म हो जा रहा है, आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो उसको, एक ऐसा नंबर जो कभी खत्म नहीं हो रहा, कभी रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको आंसर भी ऐसा मिलेगा जो कि इरेशनल नंबर होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा। बशर्ते बशर्ते ये है कि भाई वो जीरो नहीं हो। 0 × √2 कर दो तो आंसर जीरो, जीरो रैशनल नंबर होता है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए वो रैशनल वाला। ठीक है, ओके। अब है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, इसको पकड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 × 2 + 3 × √2। फिर हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस √3 × 2, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस √3 × √2। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 6 + 3√2, है ना, 3 × 2 6, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस इसको हम √3 2 ऐसे नहीं लिखते हैं, हम 2√3 लिखते हैं, ताकि ना कोई कंफ्यूजन ना हो कि रूट कहाँ पर है। ठीक है, प्लस √3 × √2 हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा अंडर √3 × 2, तो 6, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, √6 हो गया ये। सेकंड इसको हम करेंगे, फिर से इसको पकड़ेंगे, इसको इससे, और देखो ये a + b माइनस बी के फॉर्म में है ना, ये a + b है और ये a - b है ब्रैकेट में, तो हम क्या करेंगे, a + b माइनस बी क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसको a² - b², तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे
3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा सिर्फ 3। अब रूट हट जाता है स्क्वायर करने पे, मैं बता चुका हूँ बार बार। आप नोट्स बना, और हाँ जब पढ़ रहे हो तो भाई सिर्फ ऐसे नहीं कि मुंह उठा के सिर्फ वीडियो देख रहे हो आप, कॉपी पेन निकालो और साथ में नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। सिर्फ लेक्चर देखने से आपको कुछ नहीं आएगा, पूरा टाइम खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको अभी समझ आएगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, बट थोड़ी देर बाद आप जरूर भूल जाओगे। आप रिवाइज कहाँ से करोगे, बार बार वीडियो देखते रहोगे, नहीं ना। वीडियो देखने में तो आपका टाइम लगेगा ना, नोट्स आपकी आंखों के सामने, वहाँ एक बार नजर मारी सारा हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा का जो बाकी जो पार्ट रह रहे हैं वो हमारे पास ये है। ये हमारे पास √5 a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ भी करेंगे, √5 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए कितना है √5 और बी कितना है √2, हो गया। √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 2 √5 इंटू 2 में लिख सकता हूँ। तो 5 2 कितना होता है 7 प्लस 2 √10। ये फाइनल आंसर होगा मेरे पास, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास ये है, ये वही है। ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पाई। जो होता है ना, अगर आपको नहीं पता है, अगर किसी को लगता है कि पाई जो होता है 22/7 होता है, या जो पाई होता है वो 3.14 होता है, तो भाई दोनों ही गलत हैं। ऐसा नहीं है, ये लगभग होते हैं, एक्यूरेट नहीं होता, नहीं पाई ये होता है, ठीक है। एक अंदाजा, एक मोटा मोटी आंसर लाने के लिए हम पाई कह तो देते हैं कि पाई होता है, बट पाई एक्चुअल में कभी ये नहीं होता। पाई क्या होता है, पाई को डिफाइन किया गया है सरकमफ्रेंस पाई डायमीटर किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल का, उसको उस सर्कल के डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आंसर लगभग 3.14 आता है ना। ये लगभग 2 पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है। जब हम हाई मैथमेटिक्स में काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में काम करते हैं, तो हमें पाई की कुछ एक्यूरेट डिजिट तक चाहिए होता है, तब हमारे पास काम बनता है। आप 14 ले लोगे तो उतनी एक्यूरेसी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ओके। फिलहाल तो इसने कहा है कि भाई पाई एक रेशनल नंबर होता है। हमने शुरू से चैप्टर में चीख चीख कर मैं यही बोलता हूँ, मैं जितने डिजिट तक भी लिखता रहा हूँ 3.14 15926535 ब्ला ब्ला करता रहा। तो यार ये है कि पाई सी/डी कर दिया, मतलब ये तो हो गया न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हो गया। तो क्या इस बात का हमारा विरोध नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है कि पाई एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो आप सी/डी के फॉर्म में लिख कैसे लिख सकते हो, पी/क्यू के फॉर्म में लिख कैसे सकते हो। इसका आंसर ये है, देखो अगर मैं लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, कुछ नंबर लिखता हूँ √2/3, तो क्या ये गलत है, जो आंसर है वो इरेशनल ही आएगा, जाहिर सी बात है, इरेशनल ही है ना आंसर। तो √2 को एक इनफाइनाइट नंबर जो कभी खत्म नहीं हो रहा, कभी रिपीट नहीं हो रहा, उसको ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे जो खत्म हो रहा है, रिपीट खत्म हो रहा है, तो आंसर भी तो इनफाइनाइट नंबर आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, इस चीज से हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, कि पाई जो है हमारे पास, इसको ऐसे नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कि पाई हमारे पास, डायमीटर हमारे पास, अब बोल सकते हैं कि भैया रिलेशनल होगा क्या, फिर सर्कमफ्रेंस होगा डायमीटर होगा, ये चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप चीज को क्या ले रहे हो। अगर मान लेता हूँ मैं डायमीटर ले लेता हूँ, डायमीटर ले लेता हूँ 1, तो पाई किसके बराबर हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, तो सर्कमफ्रेंस पूरा का पूरा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। √5 इंटू 2 में लिख सकता हूँ, क्या ये इरेशनल है ना, हाँ। अब कहोगे भैया क्या इसे आपने तो p/q के फॉर्म में लिख दिया, भाई नहीं है इरेशनल ना, ये तो डिवाइड करने पर तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा ना मुझे, ठीक है। आई होप चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो रेशनलाइज करना है हमें, रेशनलाइज करना तो मैंने बता ही दिया था किसी नंबर को, तो 1/√7 लेना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा √7 इंटू 1 √7, और √7 इंटू √7 सिर्फ 7, ठीक है। यहाँ से इसको हम कैसे क्या करेंगे रेशनलाइज, इधर देखो 1/√7 माइनस √6 है, बीच वाले को साइन पलटना था, √7 प्लस √6, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना था, √7 प्लस √6, ठीक है। आएगा क्या आंसर, तो ऊपर तो हमारे पास यही आ जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, और क्या है ए प्लस बी के फॉर्म में, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर ये, और 7 में से 6 गया 1, तो √7 प्लस √6 हमारे पास
फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास ये है 1/√5 प्लस √2 लिखेंगे। बीच वाले का साइन पलटना है, जो कि होगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2, और ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, शुरुआत में जब आप सीख रहे हो ना इन चीज़ को, मैं चाहूँगा कि आप पहले मल्टीप्लाई करके देखो। सीधे हमारे पास a प्लस बी का और a माइनस बी का आपको नहीं लिखना है, a² माइनस b², ये फॉर्मूला मत यूज़ करो शुरुआत में, पहले आप मल्टीप्लाई करके देखो। तो इससे क्या हो कि आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी अच्छे से हर चीज़ को मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, तो प्रति खैर यही होगा √5। मैंने उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, इससे पहले जो पार्ट है, सब कुछ सॉल्व करके बता दिया है। यहाँ पे हम लगाएंगे a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2, दैट इज √5 माइनस √2 बाई 3। तो ये रहा। तो फाइनली हमारे पास हमने इसे रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइजेशन का मतलब यही है कि भाई हम नहीं चाहते डिनोमिनेटर में कोई रेशनल नंबर हो, तो इसे रेशनलाइज करना है, रेशनल नंबर बनाना है। सेम वाला पार्ट यहाँ देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी ये तो नीचे करते हैं। तो 1/√7 माइनस 2 है, बीच वाले का साइन पलटना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा √7 प्लस 2, और नीचे हम लिख सकते हैं a² a प्लस बी माइनस बी, a² माइनस b²। ठीक है, तो √7 प्लस 2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर, दैट इज 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक और बात, जो √9.3 है ना, उसको नंबर 9 पे शो करना, और ये वाली एक पार्ट जो 2 एग्जाम्पल है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो मेरे को काफ़ी कुछ बताना है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये इसी के साथ हमारे साथ पास सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है रेशनलाइजेशन में, कुछ नहीं है रेशनलाइजेशन। हमारे पास एक समराइज कर देता हूँ कि हम नहीं चाहते हैं डिनोमीटर में कुछ इरेशनल नंबर हो, तो हम क्या बनाते हैं, हमारा काम है डिनोमीटर को रैशनल नंबर बनाना। रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे कि ऊपर नीचे से अगर सिंगल है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और मान लो जैसे 2 प्लस √3 है, तो बीच वाले का साइन पलट देना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही है, इससे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इतना ही यार। आई होप चीज़ें क्लियर हुई हो। कोई क्वेश्चन होता तो आप कमेंट जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, फिर से मैं कहूँगा इन सब चीज़ों के नोट्स जरूर बनाओ, इन चीज़ों के नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि मैं PDF प्रोवाइड नहीं करने वाला, या मैं कर दूँ क्या पता। फिलहाल तो अभी तक नोट्स बना के क्वेश्चन सॉल्व करो, इन केस मैं PDF भी जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।